वेलकम बैक टू माय चैनल हब ऑफ NIE। आज के वीडियो में हम इतिहास के टॉपिक धार्मिक आंदोलन को करेंगे। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक और प्राचीन भारत के बारे में जाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सके। तो चलिए अब बिना किसी देरी किए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवर्तित हुए होंगे। इसके ऑप्शन हैं अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय या पद्मपाणि। अब हम इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैत्रेय। अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी और जानकारी को जानते हैं जो कि है बौद्ध दर्शन में उल्लेखित परलोक सिद्धांत के अनुसार मैत्रेय शब्द का शाब्दिक अर्थ भावी बुद्ध है। मैत्रेय बुद्ध पांचवें बुद्ध के रूप में होंगे जिनका आविर्भाव इस युग में होगा। इस प्रकार मैत्रेय बुद्ध को भविष्य युद्ध के रूप में माना जाता है जो अभी तक इस युग में प्रकट नहीं हुए। विभिन्न बौद्ध सूत्रों जैसे अमिताभ सूत्र साथ ही कमल सूत्र के अनुसार मैत्रेय बुद्ध को अजीता कहा जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके ऑप्शन है महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने या जैन धर्म ने या लोकायत शाखा ने। अब हम इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म ने। अब हम इसके बारे में कुछ और जानकारी को जानते हैं जो कि है जैन धर्म में 5 महाव्रतों संहिता, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के पालन का विधान है। जैन भिक्षु इसे कठोरता से पालन करते हैं। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी ये 5 नियम अनिवार्य हैं किंतु उनकी कठोरता से कभी कर दी गई जिसके लिए इसे अणुव्रत कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। इसके ऑप्शन है थैरी गाथा, आचार्यांग सूत्र, सूत्र कृतांग या वृत्त कल्प सूत्र। अब हम इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थैरी गाथा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शन है ब्रजप्राणी, मंजूश्री, पद्मप्राणी या मैत्रेय। अब हम इसके आंसर को जानते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्मप्राणी। अब हम इसके बारे में और जानकारी को जानते हैं जो कि है अवलोकितेश्वर बोधिसत्व हैं जो बुद्धों को करुणा के सागर रूप थे। ये महायान शाखा के अत्यंत पूजनीय बोधिसत्वों में से एक है। संस्कृत में अवलोकितेश्वर को पद्मप्राणी, कमल को धारण किए हुए अथवा लोकेश्वर, विश्व का स्वामी के रूप में इंगित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। इसके ऑप्शन है दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावादन की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का या धर्मचक्र प्रवर्तन सतु की विषय वस्तु का।
अब हम इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मचक्र परिवर्तन सूत की विषय वस्तु का। अब हम इसके बारे में कुछ और जानकारी जानते हैं, जो कि है बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का प्रतिपादन किया, जिसे बोध का माध्य मार्ग माना गया है, जिस पर चलकर निर्वाण की प्राप्ति संभव है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसके ऑप्शन है, स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में हुए परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। ऑप्शन नंबर सी, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्मों को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। या ऑप्शन नंबर डी, बुद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्र का पूजन करते थे। अब हम इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। अब हम इसके बारे में और जानकारी को जानते हैं, जो कि है दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु के द्वारा हुआ। पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति के पश्चात जो लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में थे वो दिगंबर कहलाए तथा स्थलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर। प्रारंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। विभाजन के पश्चात श्वेतांबर अनुयायियों ने महावीर तथा अन्य तीर्थकारों की मूर्तियों की पूजा प्रारंभ की। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम नहीं है? इसके ऑप्शन है, शंकराचार्य, रामानुजु या चैतन्य, रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, या रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, या शंकराचार्य चैतन्य रामानुज। अब हम इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य सही कालानुक्रम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? इसके ऑप्शन है, बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत या वैष्णव मत। अब हम इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन मत। जैन अध्यात्मक, वास्तविक तथा अनेकवाद पर आधारित है। इसे अनेकवाद या स्यादवाद कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। इसके ऑप्शन है, सार्वभौमिक विधान से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक सत्य से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक आस्था से हुआ था। या ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ था। अब हम इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक आत्मा से हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? इसके ऑप्शन है, तृष्णा रूपी अग्नि का शस्यम, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वताहीन, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, या धारणातीत मानसिक अवस्था। अब हम इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तृष्णा रूपी अग्नि का शस्यम।
अब हम इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी को जानते हैं, जो कि है निर्वाण की अवधारणा की सर्वप्रथम व्याख्या भगवान बुद्ध ने की थी। भगवान बुद्ध केवल मात्र 35 साल की उम्र में एक ज्ञानमय प्रबुद्ध अवस्था में पहुंचे थे, जहां उन्हें परम सत्य का ज्ञान हुआ था। निर्वाण शब्द का अर्थ है बूझ जाना, अर्थात लोभ का बूझ जाना, ग्रहण का बूझ जाना, सांसारिक माया मोह के बूझ जाने का संकेत है। मन और भावनाओं से इन विचारों का जब अंत होता है, तब ज्ञान बुद्धि उजागर होती है, क्योंकि मन या मस्तिष्क तब मुक्त होता है, आनंदित है, जिसने भी इस सत्य को जाना है वह इस संसार में सबसे सुखी है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय क्षणदर्शी का भाग नहीं है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मीमांसा और वेदांत, ऑप्शन नंबर बी न्याय और वैशेषिक, ऑप्शन नंबर सी लोकायत और काल्पनिक, या ऑप्शन नंबर डी सांख्य और योग। अब हम इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकायत और काल्पनिक। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संस्कृत इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किस व्यवसाय से था? इसके ऑप्शन है श्रमण, परिव्रजक, अग्रणीय या मगध। अब हम इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मगध। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म प्रदेश कहाँ पर दिया? अब हम इसके आंसर को देखते हैं, जो कि ऑप्शन में है और इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी बिहार के बोध गया, ऑप्शन नंबर सी बिहार के नालंदा, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में सारनाथ। इसके बारे में कुछ और जानकारी को जानते हैं, जो कि है 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात बिहार के बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे सबसे पहले ऋषि पतन आए तथा 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? इसके ऑप्शन है धनेक, रांची, सांची और बरहूत। अब हम इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रांची। रांची में कोई भी बौद्ध स्तूप नहीं है। धमेक, सांची, बरहूत, सारनाथ, कुशीनगर, धौलागिरी तथा अन्य कुछ स्थानों पर बौद्ध स्तूप पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? इसके ऑप्शन है पीपल वृक्ष, बौद्ध मठ, अशोक मौर्य का रूमेंद्र स्तंभ, या ऑप्शन नंबर डी मूर्ति। अब हम इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है अशोक मौर्य का रूमेंद्र स्तंभ। रूमेंदेई से प्राप्त अशोक के स्तंभ लेख में बुद्ध के जन्म स्थान का वर्णन किया गया है। इस लेख में लुम्बिनी नामक स्थान का उल्लेख बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध को पवित्र अवशेषों पर निर्मित
गुंबदकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन हैं स्तूप, धर्मदेश, स्तंभ या एकाश्म। अब हम इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्तूप। अब हम इसके बारे में और जानकारी को जानते हैं, जो कि है बुद्ध अथवा इनके प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेष पर निर्मित गुंबदाकार छत्र वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहा जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में स्थित सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। इसके ऑप्शन है ओडांथापुरी, कांची, तक्षशिला या नालंदा। अब हम इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नालंदा। इसके बारे में और जानकारी को जानते हैं, जो कि है गुप्त सम्राट कुमार गुप्त फर्स्ट द्वारा प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के नालंदा जिले में कराई गई थी। इस विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में विदेशी विद्यार्थी अध्ययन के लिए आए थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेवेलसांग ने भी यहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। वर्तमान समय में भी यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्रियों में ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? इसके ऑप्शन हैं, उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, उन्हें भारतीय राजाओं ने आमंत्रित किया था, उन्हें भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने में रुचि थी, या ऑप्शन नंबर डी, उन्हें भारत में रहने की इच्छा थी। अब हम इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। अब हम इसके बारे में कुछ और जानकारी जानते हैं, जो कि है चीनी यात्रियों को बौद्ध धर्म में रुचि थी, जिनकी जानकारी जुटाने के लिए वे भारत आए। चीनी यात्रियों में फायान प्रमुख है, जो क्रमश चंद्रगुप्त द्वितीय तथा हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। इनके अतिरिक्त इत्सिंग भी चीनी यात्री था, जो बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए 671 से 695 के दौरान भारत आया था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। इसके ऑप्शन है त्रिपिटक, उपनिषद, अंग या आरण्यक। अब हम इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपिटक। अब हम इसके बारे में कुछ और जानकारी को जानते हैं, जो कि है बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। ये 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक, जिन्हें क्रमश संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, धार्मिक सिद्धांत तथा दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना किसने की गई थी? किस में की गई थी? इसके ऑप्शन है प्राकृत पाठ, पाली पाठ, संस्कृत पाठ या चित्रलेखनीय पाठ। अब हम इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाली पाठ। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? इसके ऑप्शन है सारनाथ, बोध गया, कपिल वस्तु या राजगृह। अब हम इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोध गया। अब हम इससे रिलेटेड और जानकारी लेते हैं, जो कि है
महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की यात्री को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। कलिप वस्तु बुद्ध का जन्म स्थान है तथा राजगृह में ही प्रथम बुद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।